अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके को खास बनाने के लिए विस्तार न्यूज के साथ जुड़ रही हैं भोपाल की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया भावे। आइए उनसे जानते हैं कि महिलाएं अपने आप को कैसे सशक्त बनाएं, अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें जिससे उन्हें जीवन जीने और रोजाना सामने आने वाली समस्याओं से लड़ने में सहायता मिल सके। सबसे पहले आपको विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिया जी। धन्यवाद। आपको भी, सारे दर्शकों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। प्रिया जी, बिल्कुल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए आज विमेंस डे है, तो विमेंस को आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या सुधार करने चाहिए और क्या वो बदलाव करें जिससे उनकी लाइफस्टाइल और एक्टिव और अच्छी हो जाए। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और रोजाना कई स्त्रियों से वास्ता मेरा होता है। और जो सब में एक कॉमन बात है वो ये है कि हम सब दूसरों का ख्याल रखने में बहुत आगे हैं। जी महिलाएं टिफिन बना के बच्चों को तो देती हैं, बट बहुत कम महिलाएं हैं जो सुबह अपने नाश्ते की तरफ ध्यान देती हैं। जी बिल्कुल। देखिए प्रिया जी, जैसे कि आपने बताया कि महिलाएं खुद का ध्यान बाद में रखती हैं, दूसरों का ध्यान पहले रखती हैं, और ऐसे में कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो अपने आप को नेग्लेक्ट करती जाती हैं और उनकी हेल्थ और ज़्यादा डिटेरियोरेट होती जाती है और ज़्यादा खराब होती जाती है। ऐसे में महिलाओं को अपने आप को प्रायोरिटी कैसे बनाना चाहिए, उसके लिए भी आप महिलाओं को कुछ बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से कम 40 मिनट हमें खुद के लिए निकालना चाहिए। ये हमें नियम ही बनाना चाहिए कि ये जो 40 मिनट है वो हमारे खुद के हैं। देखिए, इस दुनिया में जो भी चीज है उसे मेंटेनेंस की और ध्यान की आवश्यकता होती है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, कोई भी चीज हो। तो हम अपना जो शरीर है उसके मेंटेनेंस पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम ज्यादा लंबी रेस जो है वो नहीं जीत पाएंगे। तो कम से कम 40 मिनट हम सब महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए, चाहे हम योग करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे हम अपनी जो मनपसंद काम हो, हमारी हॉबी हो, वो हम करें। बट ये 40 मिनट हमें अपने आप को जरूर देना चाहिए। जी प्रिया जी, देखिए जैसे आज के टाइम पे सभी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ऐसे में आप इसको किस तरह से देखते हैं कि महिलाएं और पुरुष आज के टाइम पे हर फील्ड में साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। देखिए, एक आप सबने कार्टून देखा होगा कि स्टार्ट लाइन पे महिलाएं और पुरुष खड़े हुए हैं और महिलाओं के पीछे एक बहुत बड़े बड़े पत्थर बंधे हुए हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि वो उसी ट्रैक पे दौड़े आदमियों के साथ। तो हमारे साथ दोहरी नहीं, कम से कम 10 गुना जिम्मेदारी है। बच्चों को पैदा करना, उनकी देखभाल करना, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, घर की पूरी व्यवस्था करना, ये एक्चुअली एक फुल टाइम जॉब होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि महिलाएं बाहर कार्य क्षेत्र में भी अपना नाम करें। तो जब हमारे ऊपर 10 गुनी जिम्मेदारी है तो हमारे अंदर शक्ति भी हमें 10 गुना लानी पड़ेगी, और वो लाने की भी जिम्मेदारी जो है वो हमारी खुद की ही है, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। देखिए और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार जब ऐसा होता है कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, तो जब आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रही होती हैं तो आपको किस तरह के स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। देखिए, बैलेंस जो ये कंसेप्ट है इससे तो मैं एग्री नहीं करती हूँ। बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और एक तरह से असंभव ही है। हाँ, ये जरूर होता है कि जीवन में एक चीज जो है वो प्रायोरिटी पे होती है और बाकी सब थोड़ा सा उस समय साइडलाइन हो जाती है। जैसे अगर किसी के बच्चे की एग्जाम है तो उस समय हम करियर पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। यदि काम पे कुछ डेडलाइन है तो फिर हम बच्चों और घर की तरफ जाने अनजाने में निग्लेक्ट करते ही हैं। तो हर समय गिल्टी रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समय आपके जीवन का एक फैसेट जो है वो थोड़ा सा पीछे रहता है और एक फैसेट आगे रहता है। तो बैलेंस को कभी भी कोई भी अचीव नहीं कर सकता। प्रायोरिटाइज करके, आज मेरी क्या नंबर 1 प्रायोरिटी है, आज मेरी क्या नंबर 2 प्रायोरिटी है, इस हिसाब से हमें जगल करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए जैसे कि आपने अभी बताया कि महिलाओं को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि उनकी उस वक्त पे क्या प्रायोरिटी, क्योंकि कई बार महिलाओं को वो एक जो मदर गिल्ट हो जाता है कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे कैसे डील करना चाहिए उसको लेकर आपने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है। वहीं महिलाओं को अपनी हेल्थ के लिए क्या टिप आप देना चाहती हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज सुबह आप ब्रश करके मत आइए, या आज सुबह आप नहा के ऑफिस मत जाइए, तो कितना अटपटा लगेगा। क्योंकि ये सब जो है ये हमारी आदतें बन चुकी है, ये हमारे शरीर की नेसेसिटी बन चुकी है। तो एक्सरसाइज के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, एक्सरसाइज हमारे लिए आदत बन जाए, इस तरह का हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं एक भी दिन वर्कआउट नहीं करती हूँ तो पूरे दिन मुझे अनमना लगता है। तो जब हम इस तरह से अपनी हैबिट्स में उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सुबह का टाइम आप सब जानते हैं महिलाओं के लिए कितना मुश्किल होता है। अपने आप को तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड का टिफिन बनाना, घर के बड़ों का ध्यान रखना और फिर टाइम पर ऑफिस में पहुंचना।
तो इसीलिए जब तक हम एक्सरसाइज को, वर्कआउट को अपनी आदत नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसे कॉन्सिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने रूटीन में लेकर आना, उसको फॉलो करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं जैसे कि आप देखिए, आप एक गायनेक हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और ऐसे में महिलाओं को आप किस तरह की एडवाइस देना चाहती हैं? और आज देखिए, क्योंकि महिला दिवस है, तो विमेन एम्पावरमेंट पर आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, वो भी बताइए। आज महिला दिवस है। आज पूरा विश्व जो है वो महिलाओं को सेलिब्रेट करता है। तो मैं तो बस महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि दिन में 40 मिनट अपने हेल्थ के लिए और 40 सेकंड अपने आप पे गर्व करने के लिए निकालिए। पूरे दिन में आपने जो जो आज अचीवमेंट्स किए हैं, जिस तरह से आपने कठिन परिस्थितियों में घर को और ऑफिस को मैनेज किया है, उसके लिए खुद की पीठ जरूर थपथपाइए। जब आप 40 सेकंड अपने आप को, अपने खुद के लिए ग्रेटफुल रहेंगी, तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि अगले दिन के लिए आप में ऊर्जा अपने आप भर जाएगी। दूसरी बात, महिलाओं को एक और चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी दूसरे से अपेक्षा मत करिए कि वो आपका ध्यान रखे, वो आपकी तारीफ करे। हम अपनी तारीफ खुद कर लें अपने आप से ही, और अपनी एनर्जी है वो खुद ही बढ़ाते जाएं और अपना ध्यान खुद रखते जाएं। जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया भावे, जो महिलाओं को ये एडवाइस दे रही हैं कि अपने ऊपर प्राउड फील करने के लिए 40 सेकंड जरूर निकाल लीजिए। किसी और से कॉम्प्लीमेंट्स मांगने से अच्छा है खुद अपनी तारीफ कर लीजिए, और खुद से ज्यादा लगाव रखिए, खुद से ज्यादा प्यार करिए। और हैप्पी वीमेंस डे के इस खास मैसेज के साथ डॉक्टर प्रिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।